रामू पुराने घर के एक अंधेरे कमरे में खड़ा था। उसने दीवार की तरफ मुंह किया और आंखें बंद करके जोर जोर से गिनती गिनने लगा। 8, 9, 10। तैयार हो या नहीं, मैं आ रहा हूं, उसने उत्साह से चिल्लाया। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। रामू धीरे धीरे चलने लगा। उसके पैरों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। तभी कमरे के कोने में लटके एक भारी पर्दे के पीछे से एक हल्की सी खिलखिलाहट सुनाई दी। विहान के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसे लगा कि उसने अपनी छोटी बहन को ढूंढ लिया है। पकड़े गए। मैं जानता हूं तुम पर्दे के पीछे हो, वह दबे पांव पर्दे की तरफ बढ़ने लगा। रामू ने झटके से पर्दा हटाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर्दा हटते ही एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, जिससे पूरे कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दा उड़ रहा था। यह क्या मजाक है, रामू ने खुद से कहा। तभी पलंग के नीचे से एक फिसफिसाती हुई आवाज आई, विहान, यहां देखो। उसका पूरा शरीर डर के मारे ठंडा पड़ गया। रामू हिम्मत जुटाकर धीरे से नीचे झुका। अंधेरे पलंग के नीचे उसे एक नन्हा सा सफेद हाथ दिखाई दिया जो उसे अपनी तरफ बुला रहा था। क्या तुम वहां हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। जैसे ही विहान ने उस हाथ को पकड़ा, उसे महसूस हुआ कि वह बर्फ जैसा ठंडा था। वह हाथ किसी इंसान का नहीं लग रहा था। माया ने उसकी कलाई को जोर से जकड़ लिया। माया धीरे धीरे पलंग के नीचे से बाहर निकली। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और वह रामू को देखकर एक अजीब, लंबी मुस्कान के साथ देख रही थी। उसने एक पुरानी, फटी हुई गुड़िया पकड़ी हुई थी। तभी नीचे से रामू की मम्मी की आवाज आई, रामू, चलो जल्दी नीचे आओ, खाना तैयार है। तुम्हारी बहन तो कब से मेरे पास बैठी है। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर बहन नीचे है, तो यह कौन है? रामू ने घूम कर देखा, पर माया वहां नहीं थी। सिर्फ एक ठंडी आवाज उसके कान के पास गूंजी, अब मेरी छुपने की बारी है और तुम्हारे ढूंढने की। विहान ने देखा कि पलंग पर वही पुरानी गुड़िया रखी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और